हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को इनोवेटिव जोन के पेज पे खुश आमदीद। हम लोग दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे शो का नाम लाइफ बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ, और फर्स्ट शो में हमने बात की थी एंगर पे कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंगर, कि एंगर है क्या, गुस्सा होता क्या है। और आज हम बात करेंगे कि गुस्से को मैनेज कैसे किया जाता है। जी, मेरा नाम सिफ्तैन मुस्तफ़ा है और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर। हम वी बोथ आर साइकोलॉजिस्ट और हम इसी शो में मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे बात किया करेंगे। तो गुस्से पे अब हम जब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, गुस्सा मसला नहीं है, इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ एंगर जिसका प्रॉब्लम होता है कि गुस्से का हम इजहार या आउटपुट जो है वो कैसे कर रहे हैं। तो उसके लिए आसान सी मैनेजमेंट है जो आपको हम बताएंगे फिंगर टिप्स पे। आप याद रख सकते हैं 4 Ds, ABC के बाद जो D आता है तो D से जो है ये सारे एक्रोनिम स्टार्ट होंगे। तो जी आमिर। अच्छा, जैसे कि सप्तान साहब बहुत आपने इजीली एक्सप्लेन कर दिया कि ये उंगलियों पे याद रख लें आप, easy to remember, हाँ जी। ABC के बाद जो D आ रहा है, तो सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें तो डिस्टेंस पर बात करें। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी मसले में जब हम फंस जाते हैं तो उसमें हमें निकलने के लिए सबसे पहले अगर D, जैसे कि D से जो डिस्टेंस है हमने यूज़ किया है, डिस्टेंस अगर हम कर लेते हैं किसी भी मामले से, इवन के कहीं आग भी लगी हो ना, मैं सिंपल सी बात करूँ, अगर आग भी लगी तो उससे डिस्टेंस कर लेना तो हम उस आग से बच सकते हैं। तो ये गुस्सा भी एक आग है जो कि हम बहुत ज़्यादा कर जाते हैं या कोई और कर रहा होता है। तो उससे बचने के लिए सबसे पहले तो है डिस्टेंस, कि आप अपने आप को उस जगह से, उस कन्वर्जेशन से, उस माहौल से दूर कर लें। सो डिस्टेंस फ्रॉम द पर्सन, फ्रॉम द सिचुएशन जिस पे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उस माहौल या उस बंदे के करीब रहेंगे तो गुस्सा और बढ़ेगा, तो वहाँ से ब्रेक ले लें। डिस्टेंस बहुत ज़रूरी, क्योंकि डिस्टेंस अगर आप नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता कि आपके माइंड में का तो आपको कंट्रोल हो सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट बंदा जो आपके साथ कन्वर्जेशन में इस टाइम बैठा है उसको माइंड पे आपका कोई कंट्रोल नहीं। उस दौरान, उस गुस्से के दौरान या उस बातचीत के दरमियान उसके ऊपर क्या बीत रहा है, वो क्या समझ रहा है, वो क्या करना चाह रहा है, इसमें आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। वो कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर सकता है जो कि आपको हर्ट कर सकती है, वो ऐसी बात कर सकता है जो आपको हर्ट कर सकती है, जिसका शायद आप भुला ना सके, आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाए। आप इस तरह की कोई बात कह सकते हैं जो कि बाद में अना का मसला बन जाए। तो पहली चीज़ ये कि फ़ासला इख्तियार कर लें, दूर चले जाएं। दूसरा D जो है, दैट्स डिले। डिले का मतलब है ताख़ीर करना, देरी करना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, बड़ी बात है जो कि यूज़ की जाती है कि डिले अगर आपने करना है ज़िंदगी के किसी भी मामले में, एंगर में तो ख़ास तौर पर एक ट्रिक है जो कि जिसको कहते हैं 24/3। 24/3 से ये है कि 24 ऊपर है और /3 नीचे है, कि अगर आपको कोई भी मसला आता है, कोई भी बातचीत में, कोई भी घर के मामले में जहाँ पर आपको गुस्सा आ सकता है, तो आप सबसे पहले 24 सेकंड्स कहने में या मेरे प्रोनाउंस करने में बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन तकरीबन आधा मिनट हो गया, आधा मिनट हो, लेकिन जब आप इसको काउंट करेंगे, अभी अगर हम काउंट करने लग पड़े तो बहुत ज़्यादा टाइम है। 24 सेकंड्स में आपको कोई हल नहीं मिलता, आपको कोई समझ नहीं आती, तो आप 24 मिनट्स पर चले जाएं। 24 मिनट्स पर जब जाएंगे आप उसमें पानी भी पी सकते हैं, काफ़ी कुछ, अलहदा बैठ भी सकते हैं, कोई और मामला भी कर सकते हैं। 24 सेकंड नहीं काम किया, 24 मिनट्स काम नहीं किए, तो आप चले जाएं 24 आवर्स पर। हाँ, ये तो बेस्ट है ना। अगर आप 24 आवर्स के लिए कोई कन्वर्जेशन रोक देते हैं और आप कहते हैं कि सेफ एग्जिट, जो कि आपने डिस्टेंस में लिया था पहले, और फिर 24 आवर्स के लिए आप रुक जाते हैं, उसमें आपने स्लीप भी करनी, आपने हाइजीन का भी अपने मेंटेन करना है, आपने खाना भी खाना है, आपने लोगों से भी मिलना है, और भी मामला आता आपके सर पे हैं वो भी आपने हैंडल करने हैं। तो बेस्ट वे हो जाएगा अगर आप 24/3 जो है वो यूज़ कर लें। एक कॉमन सा जुमला हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे मामलात में कि लेट्स स्लीप ओवर इट। कोई परेशानी आती है तो हम कहते हैं यार लेट्स स्लीप ओवर इट। मकसद यही होता है कि कुछ आप ब्रेक ले लें, 24 घंटे का वक्फा ले लें और थोड़ा वक्त ले लें, ताख़ीर करें, अपनी जो फौरी जज्बाती सोचें आ रही हैं उनमें डिले करें, अपने डिसीजंस में डिले करें, फ़ौरन से कोई जज्बाती फ़ैसला ना लें। तो दूसरा D जो है वो डिले है। एंड थर्ड इज़ डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। जी, डिस्ट्रैक्ट में बिजी कर लेते हैं। डिस्ट्रैक्ट में ये है कि आपने अपने आप को किसी और मामले में, किसी और काम में इंडल्ज कर लें, डिस्ट्रैक्ट कर लें। जैसे कि मेरा अभी कन्वर्जेशन हो रही है और मेरे बार बार थॉट्स आ रही हैं कि यार मुझे वो फ़लाँ बंदे ने क्या बात कह दी, क्या कर दिया, तो मेरा काम है कि मैं उस टाइम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लूँ। मैं कोई काम करना शुरू कर दूँ, कोई राइटिंग करना शुरू कर दूँ, फ़ोन कॉल कर लूँ अपने किसी। बेस्ट तो ये होता है कि हम तो एडवाइस करते हैं कि अगर कोई पेशेंट है तो अपने काउंसलर को फ़ोन कर लो, या ऐसी पर्सनैलिटी को फ़ोन करे जिसकी वो बात मानता हो, जिसकी बात वो समझता हो। ऐसे नहीं
कि बंदे को फ़ोन करे या उससे बात करना शुरू कर दे जो कि उसको उल्टा मशवरा दे दे। नहीं, किसी वाइज और समझदार बंदे की वो डिस्ट्रैक्ट। इसमें आप भी कुछ बताएंगे कि शायद डिस्ट्रैक्ट। इसमें हेल्दी एक्टिविटीज़ को काफ़ी ज़्यादा हम लोग प्रमोट करते हैं, जैसे स्लीप, डाइट और एक्सरसाइज करना बहुत हेल्प करता है। वॉक पे निकल जाएं, शावर ले लें, पानी पी लें, इस तरह की जितनी भी मैनेजमेंट हैं वो सारी डिस्ट्रैक्शन में आ जाती हैं। इसके अलावा एक मूवी स्टार्ट कर लो तो कुछ घंटों के लिए वो टाइम गुजर जाता है। लोग म्यूज़िक सुनते हैं, लोग नमाज़ पढ़ते हैं, तो जो भी कुकिंग करें। अगर आप कुकिंग नहीं जानते तो उसको सीखने के लिए यूट्यूब ऑन करें, गूगल ऑन करें, कोई ना कोई चीज़ ढूंढें। इवन खाना खा लें, दैट्स ऑल्सो एन एक्टिविटी। तो डिस्ट्रैक्शन में वो सारे टूल आ जाएंगे जो आपका ध्यान बटा सकते हैं। एक दिन में आप कुछ भी कर सकते, गार्डनिंग कर सकते हैं। उस टाइम में आप गार्डनिंग करें, आपका ध्यान बढ़ जाएगा। आप जैसे कि हमने कुकिंग का जिक्र, और लोग कहते हैं कि हमारे पास काम नहीं है करने के लिए। अगर आप सोचें, अगर आप चाहें तो आपके पास बेइंतहा काम है कि जो आप करते जाएंगे तो शायद ख़त्म ना हो। और मकसद जो है वो ये है कि आप अपने सोचों से निकलें और कुछ करने वाले कामों में मसरूफ़ हो जाएं, एक्शनेबल चीज़ें जो हैं वो करें। इसमें डिस्ट्रैक्शन हम इसको कहते हैं। जो फोर्थ हमारा जो लास्ट डी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको लास्ट में रखा गया, क्योंकि ये ऐसा काम है जो उस वक्त होगा जब आप सुकून में हैं, जब आप जज्बाती दिमाग आपका ऑफ हो चुका है, जब आप तहम्मुल से अपनी सोचों पर गौर कर सकते हैं। तो लास्ट डी इज़ डिस्टॉर्ट मीन्स डिस्टॉर्ट योर थॉट्स। तो सोचों को तब्दील करना। जैसे कि अभी कुछ देर पहले भी जब हम बात कर रहे थे शो से पहले, तो आपने जिक्र किया कि डिस्टॉर्ट ऐसे है कि जैसे हम किसी चीज़ को तबाह कर दें, उसकी ख़त्म कर दें, उसकी शक्ल तोड़ मरोड़। जैसे कि एक टिन पैक हो तो आपने उसे कभी क्रश हो जाएगा तो जब प्रेस करते हैं तो वो बिल्कुल एक प्लेट सी बन जाती है। डिस्टॉर्ट हो गया। आपने डाइवर्ट कर जाना है, वो शेप चेंज कर दें उसकी। उसको डिस्टॉर्ट करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो अपनी सोचों को बदलें। अगर मनफी सोचें आ रही हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं अबाउट दैट पर्सन, अबाउट द सिचुएशन, तो उसको पॉजिटिव सोचों के ज़रिए डील करें। आपकी जो थिंकिंग एरर्स हैं, हम थिंकिंग एरर्स में फंस जाते हैं कि यार अब यहाँ आर यहाँ पार, अब तो मामला जो है या तो कुछ कर गुजरना है, ऐसा बुरा हम कुछ कर जाते हैं जो कि ना रिवर्सेबल होता है, या बिल्कुल हम साइलेंट हो जाते हैं और वो भी रिवर्सेबल होता है कि शायद अगला नेक्स्ट टाइम और हमारे पे जुल्म या हमें पनिश की तरफ। तो आखिरी डी ये है कि जी अपनी सोचों को तब्दील करें। तो 4 Ds फिंगर टिप्स पे आप याद रख सकते हैं: डिस्टेंस, डिले, डिस्ट्रैक्ट एंड डिस्टॉर्ट, ईजी मैनेजमेंट ऑफ एंगर। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। विल बी बैक इंशाल्लाह विद द नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।